So very good morning, students. And topic for today's video lecture, online video lecture is state transition matrix. तो आज हम पढ़ेंगे कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, इसका रोल क्या है इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. बेसिकली वी आर स्टडिंग मल्टीपल सिस्टम्स के रिस्पॉन्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ रहे हैं ना. सो वी वर स्टडिंग, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई एक मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं. और इसके अंदर हमने क्वेश्चंस, डिस्क्राइबिंग मीमो सिस्टम, कौन सी इक्वेशन है जो कि एक मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टाइप के सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, वो हमने पढ़ लिया था. और साथ में वो इक्वेशंस क्या थी, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू तो यहाँ पे ये जो x है या u है, दीज आर इन टाइम डोमेन है ना, दैट इज अंडरस्टूड, वो पहले बता दिया था. और अदर इक्वेशन इज ये दो इक्वेशन हमने डिटरमाइन करी थी. उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करी थी वो क्या था, ब्लॉक डायग्राम मॉडल. और स्टेट मॉडल, तो जो भी हमारा स्टेट मॉडल है, यानी कि ये वाला स्टेट मॉडल है हमारा, ठीक है. स्टेट इक्वेशन एंड आउटपुट इक्वेशन, ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये हमारी स्टेट इक्वेशन है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो हमारी क्या है, आउटपुट इक्वेशन. यहाँ पे तो यहाँ लिख भी सकते हैं हम, ये वाली हमारी स्टेट इक्वेशन है, और दूसरी वाली हमारी आउटपुट इक्वेशन है. तो ये दो इक्वेशन ही है जो कि यूज़ होनी है टू डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज कॉल्ड एज, ये स्टेट मॉडल क्या है और ब्लॉक डायग्राम हमने उसका बना लिया था. अब आज हमारा इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है कि स्टेट ट्रांजिशन बारे में, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, उसके बारे में पढ़ना, ठीक है. सो बेसिकली स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिस्क्राइब्स हाउ द स्टेट ऑफ द सिस्टम ट्रांसफर्स फ्रॉम ई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी नॉट जो भी इनिशियल टाइम है, वहाँ से एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी. तो कभी भी हमें हमारे सिस्टम की जो स्टेट है या उसका जो स्टेट वेक्टर है एक्स टी, क्विकली इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारा स्टेट वेक्टर है एक्स टी एट टी इज इक्वल टू टी नॉट इनिशियल टाइम इनिशियल टाइम पर वो किस तरीके से हमारी स्टेट्स चेंज हो रही हैं एट एनी गिवन और पर्टिकुलर
इक्वल टू टी नॉट, या जब भी इनिशियल टाइम जो भी है, तो आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, ये अगर टी इज इक्वल टू 0 पे हम मानते हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट थी, तो एक्स 0 से हमारी स्टेट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है इंटू एक्स टी, वो पता करने में हमारी मदद करती है कौन, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सो दिस ट्रांजिशन इज डिटरमाइंड बाय स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का रोल कहाँ पर आता है, यहाँ पर। कोई भी इनिशियल स्टेट जो है हमारे सिस्टम में वो ट्रांसफर हो रही है सम एक्स टी, बिकॉज ये जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही है ना, सिस्टम की स्टेट्स डायनेमिक स्टेट्स हैं और ये चेंज होती रहती हैं। तो ये सिस्टम की जो डायनेमिक स्टेट्स हैं जो ये चेंज हो रही है, वो कैसे चेंज होंगी, ठीक है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जैसे सो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन डिटरमाइन करने में मदद करती है, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का रोल क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स रोल। नंबर वन, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है, सॉल्यूशन टू द स्टेट इक्वेशन। तो स्टेट इक्वेशन जो भी है हमारी पहली वाली इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। और सेकंड, ये सिर्फ डिपेंड करती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट। और नंबर थ्री और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। तो जो हमारा सिस्टम है ये फ्री रिस्पॉन्स भी है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इनपुट ज़ीरो है या फिर एब्सेंस ऑफ इनपुट है, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या डिटरमाइन करती है, कोई भी स्टेट जो भी इनिशियल स्टेट है सिस्टम की, उससे किस फाइनल स्टेट पे सिस्टम जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो फ्री रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम भी इसको बोलते हैं एज इनपुट इज जीरो। ठीक है, तो ये तो हो गई कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है क्या, और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स किस पर डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ द स्टेट, यानी कि एक्स जीरो पे ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ओनली डिपेंड करती है। ये फ्री रिस्पॉन्स है सिस्टम का जब इनपुट जीरो है। तो हमारी जो स्टेट इक्वेशन है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बात करी कि एस टी एम इज़ द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। तो हमारी जो स्टेट इक्वेशन है वो है एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। ठीक है, अगर यहाँ पे इनपुट हमारा ज़ीरो हो गया, देन ये जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी ओनली लाइक दिस, है ना। तो एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स तक ये इक्वेशन जो है हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, या हम एक्स लिखें और एक्स ऑफ टी लिखें तो बात एक ही है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स टी। तो अभी हमारी
जो इक्वेशन है वो केवल क्या है, इतनी इक्वेशन है हमारी, ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज द स्टेट इक्वेशन व्हेन इनपुट इज जीरो, ठीक है, और फ्री रिस्पॉन्स क्या है हमारा स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगी हमारी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन ऑफ above equation is STM and let STM be phi t, ठीक है। कोई phi t फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स को। तो ये जो phi t है दिस इज बेसिकली अ n बाय n मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है हमारी phi t वो क्या है, बेसिकली n बाय n मैट्रिक्स है। जो सॉल्यूशन है किसका, डी बाई डी टी एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स टी। तो जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन होती है दैट मीन्स कि अगर ये सॉल्यूशन है अबव इक्वेशन का, दैट मीन्स फाई टी सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। तो फाई टी सेटिस्फाई अबव इक्वेशन, दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ फाई टी will be equal to a phi t and therefore solution will be किसी भी टाइम पर जो स्टेट होगी एक्स टी विल बी इक्वल टू फाई ऑफ टी, यानी कि हम स्टेट ट्रांजिशन को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी इनिशियल स्टेट से। तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा एट एनी टाइम गिवन दैट हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पता है। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर हमें पता है तो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन पता लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है मेरे पास कि एक्स ऑफ टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स जीरो, ठीक है। तो ये क्या है मेरी स्टेट एट एनी टाइम। तो मैं यही तो पता करना चाहता था कि स्टेट मेरी क्या होगी एट एनी टाइम, ठीक है। तो वो होगी फाई टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स जीरो, यानी कि आपकी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल स्टेट वेक्टर, ठीक है। ये एक्स जीरो का मतलब है एक्स वन एट जीरो, एक्स टू एट जीरो, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स टी जो है यहाँ पे वो आपका एक्स वन टी, एक्स टू टी, अप टू कितनी स्टेट्स थी, एन स्टेट्स थी, है ना। तो एक वेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपकी एन बाय एन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपके पास एक्स वन एट ज़ीरो है, यहाँ पे एक्स टू एट ज़ीरो है, सो ऑन अप टू एक्स एन एट ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होगा। अब चलते हैं हम और डिटरमाइन करते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को। सो सबसे पहली चीज़ थी हमारे पास हमारी स्टेट इक्वेशन। तो ये हमारी स्टेट इक्वेशन है और इस स्टेट इक्वेशन में हमारा इनपुट हो गया था ज़ीरो टू डिटरमाइन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई थी। अब आप क्या करो, टेक लाप्लास ऑन बोथ साइड, जो आप लाप्लास लोगे ऑन बोथ साइड तो क्या आएगा इस तरफ, ये क्या है डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, तो क्या आएगा लाप्लास, जल्दी बताओ। एस टाइम एक्स
ऑफ एस माइनस एक्स एट ज़ीरो, जो कि बराबर होगा किसके, ए कैपिटल एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। सो एस एक्स एस माइनस ए एक्स एस इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि एस और यहाँ पे आएगा आई, क्योंकि ये क्या है, हम मैट्रिक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सब क्या है, मैट्रिसेस है। जब आप एक्सेस बाहर लोगे तो एस के साथ क्या बच जाएगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपके पास ऐसे आ जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे जो एक्स एस है वो क्या हो जाएगा हमारा, एस आई माइनस ए आई इनवर्स एक्स जी। ठीक है, तो हमने ये क्या किया है, यहाँ पे हमने डिटरमाइन किया है सॉल्यूशन। ठीक है, तो टेक लाप्लास ऑन बोथ साइड। ये क्यों किया हमने, टू डिटरमाइन सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। तो जब हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो हमें पता लगा कि एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स एक्स ज़ीरो। अगर हम इसको अब क्या करें, टाइम डोमेन में कन्वर्ट करें, है ना, तो वी वांटेड टू कन्वर्ट इट टू द टाइम डोमेन। तो अगर हम इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब इनवर्स लाप्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन डिटरमाइन करने के लिए क्या किया, लाप्लास लिया, यानी कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन से हम टाइम डोमेन में जा रहे हैं, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स ज़ीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो लास्ट इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसमें आप देख सकते हो कि यू विल गेट वन पार्ट हेयर जो हमारा है ये वाला है ना, दिस पार्ट हेयर एस आई माइनस ए इनवर्स इज अवर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, है ना। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू फाइव टी एक्स ज़ीरो, यानी कि ये तो बिल्कुल इसकी तरह हो गया। तो हमें पता लगा फाइव टी जो हमारी थी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और डिटरमाइन करेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। समझ में आया टॉपिक? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम अभी तक? No, sir. ओके, सो लेट अस सी वन प्रॉब्लम। अभी हमें क्या करना है, हमें अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यहाँ पे डिटरमाइन करनी है, और जो फंक्शन है हमारा वो है कुछ इस तरीके से, डिटरमाइन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, और जहाँ पे ए की वैल्यू हमें गिवन है लाइक दिस, 0 1 -2 माइनस, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है।
तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप टू डिटरमाइन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। पहला स्टेप यहाँ पे ये है, स्टेप नंबर 1 कि वाई टी जब भी हमें डिटरमाइन करना है, जो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या निकालो, सबसे पहले एस आई माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये होगा आपका एस मल्टीप्लाइड बाय आई। अगर यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप लोगे 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो ये हो गया एस आई माइनस ए। तो ये हो जाएगा एस 0 0 एस 0 1 -2 एंड -3। अभी क्या करना है आपको, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन एस माइनस 0 इज एस 0 -1 दैट इज -1 0 माइनस ऑफ -2 +2 s माइनस ऑफ -3 s प्लस 3, ठीक है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे इस माइनस साइन की वजह से बहुत सारी गलती होती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है कि एस आई माइनस ए का अब निकालना है हमें इन्वर्स, यानी कि जो ऊपर वाली मैट्रिक्स दिख रही है आपको, इसका इन्वर्स निकालना है। ये एक 2/2 मैट्रिक्स जो है हमारे पास, उसका इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, एस मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ठीक है। ये हो गया डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस 3 एस, और इनके साइन हो जाएंगे चेंज। सो ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे बाहर लिखा है, ये आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर हर एक टर्म से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप कर लो फैक्टर। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे आपको पता है, एस प्लस 1 और प्लस 2,
ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा ये इन्वर्स। ठीक है, फिर दीजिए समझ में आई अभी तक। सबसे पहले हमने यस किया सर। एस आई माइनस ए, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हमने किया एस आई माइनस ए का इन्वर्स। अब फाइनल स्टेप क्या बचा है हमारा, लाप्लास इन्वर्स इस मैट्रिक्स पे लगाना। ठीक है, स्टेप नंबर 3, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए इन्वर्स, है ना। तो ये पार्ट तो हमारा कहाँ है, ऊपर है, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट हमारा ऊपर है। और लाप्लास इन्वर्स आप कैसे लगाओगे, आप करोगे ऊपर वाले टर्म्स को पार्शियल डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 टर्म्स है आपके पास, उन चारों को आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आपको एस आई माइनस ए इनवर्स के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो भी पार्शियल डिफरेंशिएट। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब होगा ऊपर वाली टर्म्स का, देन आप इसमें क्या लगा सकते हो, आपका लाप्लास इन्वर्स। ठीक है, तो ये स्टेप मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेना इसका। ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लगाओगे लाप्लास इन्वर्स एंड यू विल गेट phi t, that is Laplace inverse of si minus a इनवर्स, और जो किसके बराबर होगा हमारा, एक इस मैट्रिक्स के बराबर 2 e to the power minus t minus e to the power minus 2t e to the power minus t minus power minus 2t ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसमें से एक टर्म को पार्शियल डिफरेंशिएट करके तुम्हें दिखाऊं, तो जैसे ये वाली टर्म है मेरे पास, दिस टर्म है ना, इसको कैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय प्लस 1 प्लस 2 जो होगा a डिवाइडेड बाय s प्लस 1, यानी कि एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर b, और b की वैल्यू निकालनी है सिंपली। a plus b is equal to 0 and a plus b is equal to 1। यहाँ पर मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। तो इक्वेशन है एक यहाँ से बनी, एस प्लस बी एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एस की टर्म कोई नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरी 2a प्लस बी जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, माइनस कर दिया तो माइनस ए तो माइनस 1 आ गया, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। एंड बी क्या होगा, देन माइनस ऑफ ए, यानी कि बी क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये और भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो जो भी जहाँ पे भी आपने ए और बी लिखा है वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो टर्म है यहाँ पे इससे रिप्लेस हो सकती है, कुछ ऐसे रिप्लेस हो सकती है, 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय
प्लस 2। ठीक है, अब आप इस पर क्या लगाओगे, मैं केवल एक टर्म के लिए कर रहा हूँ, आपको हर एक टर्म के लिए करना है। जो आप इस टर्म पे लाप्लास इन्वर्स लगाओगे, देन ये वाला जो पार्ट है इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा भाई अविनाश? e raised to minus t, e रेज टू द पावर माइनस टी है ना, और दूसरी वाली टर्म का पावर माइनस e raised to minus t। है ना। तो हम ये वाली टर्म हमारे पास यहाँ आ गई ना। यस सर। तो इस तरीके से आपको ये चारों पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं और उसके बाद इस पर लाप्लास इन्वर्स लगाना है, जो मैथड मैंने अभी बताया। तो इस तरीके से ये टॉपिक कवर होता है जिसके अंदर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है, तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है हमारी, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो डिटरमाइन करती है सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन, यानी कि केवल ऊपर वाली जो इक्वेशन है हमारी स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन व्हेन इनपुट इज 0। तो इसको हम फ्री रिस्पांस ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं। और स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताती है कि कोई भी स्टेट, इनिशियल स्टेट से सिस्टम किस फाइनल स्टेट पर जा रहा है, उसको वो कैसे उसकी स्टेट चेंज हो रही है। द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिटरमाइंस और डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ state of a system from a initial time t is equal to 0 to any particular time t। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन, जो स्टेट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आता है हमारे पास एक्स टी इज इक्वल टू फाइव टी एक्स जीरो। दैट मीन्स दैट जो फाइव टी है वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने एज्यूम जो करी है, और जब हम इसको इस सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं थ्रू लाप्लास टेक्निक है ना, फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाके, तो आफ्टर टेकिंग द इनवर्स लाप्लास यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो फाइव टी है वो तो बिल्कुल किसकी तरह है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स, और उसी के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है, फिर हम बाकी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड अब नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो है डिटरमाइन द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, यानी कि अब हमें क्या करना है, रिस्पांस निकालना है सिस्टम का वाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटरमाइन। इससे पहले आप वाई टी को डिटरमाइन करो। देयर इज वन प्रॉब्लम फॉर यू टुडे, प्रॉब्लम है सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो आपको आज एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको नोट कर लेना यहीं पर। प्रॉब्लम नंबर 2, डिटरमाइन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपको डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, इस तरीके से स्टेट इक्वेशन आपको गिवन है। और ये स्टेट इक्वेशन जो गिवन है वो ऐसी है कि एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो है माइनस वन वन जीरो, मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन एक्स टू। ठीक है, ये सब टाइम डोमेन में, प्लस बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है लाइक वन जीरो एंड यू वन यू टू। यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ठीक है, जब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम डिटरमाइन करते हैं तो आपका इनपुट जीरो हो जाता है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा क्या आपके पास, ये वाला पार्ट ओनली। और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी एस टी एम डिटरमाइन करनी है, यानी कि फाइव जो है लाप्लास इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स। ठीक है, एस आई माइनस ए का इनवर्स इस फॉर्मूले से आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर।
ठीक है, तो अभी क्लास हम यहाँ पे तुम चाहो तो अभी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो आंसर क्या आता है। मेथड आपको पता है, ठीक है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम द स्टेट मॉडल, एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग ट्रांसफर फंक्शन हाउ टू डिटरमाइन रेस्पॉन्स, है ना। नेक्स्ट जो हमारा Yes, टॉपिक रहेगा इज ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम स्टेट मॉडल, ठीक है। yes, sir.